नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। हम मौजूद है विश्वकर्मा कॉलोनी में, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। एक ठगी का मामला आया है जिसमें 4 करोड़ 10 लाख की ठगी की गई है, जिसमें 3 करोड़ 10 लाख व्यक्ति के नाम पे बैंक से लोन लिया गया है, जो उनको कुछ पता ही नहीं है। वो बुजुर्ग दंपति को कुछ पता नहीं है और 1 करोड़ बिजनेस में लगाने के नाम पे लिया गया है। और आज ये दर दर भटक रहे हैं, ना पुलिस ना प्रशासन कहीं से इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं और बुजुर्ग दंपति परेशान हो रहा है। तो आइए देखते हैं। प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट। आज मैं एक बहुत बड़ा क्राइम इनके बुजुर्ग दंपति के साथ हुआ है उसको सामने लेकर आई हूँ। इनको महज डायरेक्टर बनाकर इनके साथ धोखाधड़ी करी गई है और इनके घर को नीलामी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। 2022 में आदित्य प्रकाश नाम का व्यक्ति इनको डायरेक्टर अपनी कंपनी में बनाता है और कथित कुछ पेपर्स पे साइन करवाता है, जो कि एग्रीमेंट था 50 लाख का, और कैनरा बैंक से उस धनराशि को 2 करोड़ का करके इनके साथ धोखाधड़ी करता है। और नोएडा अथॉरिटी में अपने सिग्नेचर और अपना साइन कर और अपना मोबाइल नंबर चेंज कर इनकी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा देता है, जिसकी जानकारी इस बुजुर्ग दंपति को बिल्कुल नहीं थी। बाद में जब बैंक का लेटर आता है तो इनको ये पता चलता है कि इनका 3 करोड़ का लोन है, जबकि जो कंपनी में डायरेक्टर के टाइम पे सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो किसी तरीके की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं की गई थी, ना ही कोई सिंगल पेपर इनको दिया गया था। 30 सितंबर 2022 को अकाउंट में 2 करोड़ रुपए कैनरा बैंक के द्वारा डिसबर्समेंट करा दिए जाते हैं, लेकिन कोई अप्रूवल्स नहीं, किसी तरीके की कोई गारंटी नहीं, किसी तरीके का कोई भी मसला सामने नहीं होता है। 6 दिसंबर 2022 को नोएडा अथॉरिटी का एक लेटर पास होता है। उस लेटर के अकॉर्डिंग 1 साल तक के लिए आदित्य प्रकाश, जो कि ओशो टूर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, वो लोन ले सकते थे। लेकिन अंकल को इस गारंटी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इन्होंने नोएडा अथॉरिटी से किस तरीके से अपने जाली सिग्नेचर कर अपना मोबाइल नंबर चेंज करके उसकी परमिशन ली है। इनका नाम भी बताइए अंकल। हाँ, हमारे सामने है अनिल प्रसाद जी और इनकी पत्नी है किरण प्रसाद जी। अब आगे की बात ये बताएंगे आपको। जी, क्या हुआ आपके साथ? सर, हम बुजुर्ग दंपति को अकेला, निसहाय और हमारी बीमारी का ये करके इन्होंने हमें मिसलीड करके हमसे मेरे पीएफ का 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा लिया अपने ओशियो टूर ट्रेवल्स में, कि हम आपको इसका इंटरेस्ट देते रहेंगे। बैंक में तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, हम आपको इंटरेस्ट 10-12% तक देंगे और आपको इससे आपकी पेंशन जो आपको मिलती है वो होती रहेगी। और हमारा मकान नोएडा में था, नोएडा के मकान को 10 साल के लिए लीज पे लिया, पर मंथ 1 लाख रुपया देने के नाम पे। कभी कोई रेंट नहीं दिया, कभी मेरे इन्वेस्टमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया आज तक। और उसके बाद जब वो बिल्कुल नहीं देने लगे तो मैं आया, देहरादून से आया यहाँ पर। आखिर मैंने अपना किराया और ये मांगा जब, तो इन्होंने कहा कि ये बिजनेस में नुकसान हो गया है। मुझे उसी रात को हार्ट अटैक आ गया और मैं कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और मेरा बाईपास सर्जरी वहीं पे हो गया। तब से लेकर ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। अब मैं इन्हीं चक्रों में लगा हूं। मुझे बीमारी के बाद पता चला कि ये सब कर लिया इन्होंने, और बैंक वाले, और ये आकर हमसे आईसीयू में भी, हॉस्पिटल में, मेरे घर में जब मैं बेड पे लेटा रहता था तब भी साइन करा गया कि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने सब गलत साइन करवाया हमसे, और पता नहीं कहाँ सही साइन लिए, कहाँ गलत साइन लिए। लेकिन उन्होंने 3.1 करोड़ का लोन ले लिया। मुझसे कहा गया 50 लाख का लेंगे और इन्होंने 3.1 करोड़ का ले लिया। और ओवरऑल इन्होंने 4.5 करोड़ का बैंक की लायबिलिटी क्रिएट कर ली और 1 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट। आज तक आदित्य प्रकाश को कैसे जानते थे आप? आदित्य प्रकाश हमारे घर पे एक कमरा लेकर अपने टूर ट्रेवल की टिकटिंग की नौकरी, ये बिजनेस करने के लिए आए थे। उससे हमसे क्लोजनेस बनाकर इन्होंने हमसे विश्वासघात किया और हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी। अब आप क्या चाहते हो? कहाँ गए आप शिकायत लेकर? हम शिकायत लेकर हर जगह गए जी। नोएडा 24 में थाने में गए बहुत बार, ओशियो टूर को भी कहा, जहां लोगों ने कहा। थाने में
जिस वकील को कहा हमें उस वकील को हमने हायर किया, उस वकील ने भी हमें मिसलीड कर दिया। और मिसलीड करने के बाद हम आज तक कोर्ट में थाने में गुजर रहे हैं और उन्होंने कॉन्फिडेंटली हमें ये कह दिया है कि आप जो मर्जी कर लो, आपका मकान तो ये ऑप्शन होगा ही, और न आपको कोर्ट से न थाने से कोई कहीं से कुछ नहीं हो पाएगी। और ऑप्शन उन्होंने इंश्योर कर लिया और ऑप्शन मेरा 8 जून को होने वाला है। जब आप थाने में शिकायत लेकर के गए तो थाने वालों ने जब आपकी नहीं सुनी तो क्या आप डीआईजी, आईजी, अपर लेवल पर भी आप गए? हम कमिश्नर, एसीपी, कमिश्नर, डीसीपी, जहां जहां हो सकता था हर जगह गए सर। और बेसिकली सबने ये कहा कि ठीक है, हम एप्लीकेशन दे दीजिए, और ले लिया उन्होंने। कहीं से कोई कार्रवाई विजिलेंस में कोई इंक्वायरी के लिए आपने कोई दिया है? विजिलेंस के लिए इंक्वायरी दिया। मैम, ये पूरे प्रकरण का क्या एफआईआर दर्ज हुआ है अभी तक या? अभी देखिए, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इसमें लगातार मैंने सीपी ग्राम्स पोर्टल पे और जितने भी कमिश्नरेट है, एसीपी, डीसीपी, सभी लोगों को शिकायत की है, जिसके पत्र हमारे पास है, जिसमें कैनरा बैंक ने भी अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट को ये फॉरवर्ड किया है और 13 जून तक निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। इसमें मैंने दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली का भी लेटर है, जिसमें दिल्ली कमिश्नरेट ने नोएडा कमिश्नरेट को ये फॉरवर्ड किया है कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। अभी तक पुलिस सोई हुई है, उस पर कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। कई बार कमिश्नरेट जो पहले रिपोर्ट सबमिट कराई गई है नोएडा में, उन्होंने तो उसको सिविल विवाद दर्ज दिया। जो मैंने दोबारा सबूतों के साथ सेक्टर 63 में पुलिस को जब सबमिट करा तो उन्होंने कथित तौर पर ये पूरे प्रकरण को लिखा है कि इन्होंने अनिल प्रसाद को ऐसे गारंटर बैंक में लेके आए और लोन की इनसे बात की, ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी की रेजुलेशन में कोई मोर्गेज की बात नहीं थी। और उनका ये भी कहना है कि सारे डायरेक्टर आए थे, जबकि कोई डायरेक्टर बैंक में आया ही नहीं था। मैंने जब उनसे ये कहा कि आप सारे पेपर्स, अपनी जो रिपोर्ट है, बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स है, वो उन्होंने सबमिट उसमें नहीं किए। टोटल अब कितने पैसों की ठगी की गई है इनके साथ? इनके साथ ठगी गई है 3 करोड़ 10 लाख रुपए की, जिसमें मैं कथित तौर पर आपको बताती हूँ कि जो 2 करोड़ रुपए है वो 30 सितंबर 2022 को कैनरा बैंक ने आदित्य प्रकाश के ओडी में डाले हैं, सीसी लिमिट करी गई है। नोएडा अथॉरिटी का जो लेटर लिया गया है वो 6 दिसंबर 2022 को लिया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने कथित तौर पर परमिशन दी है 1 साल की। उसके बाद 2023 में 60 लाख रुपए आदित्य प्रकाश ने घर को रेनोवेट कराने के लिए लोन लिया है पर्सनल गारंटी पे, उसका इनका से कोई मतलब नहीं है। और 50 लाख की ओडी लिमिट रिन्यू कराई गई है। इसके पहले 1 करोड़ का पहले और 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इनसे पीएनबी बैंक से करवाया गया। मेरे पीएफ के आप पैसे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जहाँ इनके सिग्नेचर नहीं है और अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। क्या साइबर क्राइम में आप गए कभी? सर, साइबर क्राइम में मैंने डाला हुआ था ये मैटर को, चूंकि ये हमारे माननीय न्यायालय सूरजपुर में लंबित है, तो पुलिस का यही कहना है। मैंने साइबर क्राइम की पूरी रिपोर्ट्स डाली। उन्होंने बोला कि जब तक कि कोर्ट से नहीं आएगा आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ले, पीड़ित मर जाए, खत्म हो जाए। मैं यहाँ पर ये भी अपील करना चाहती हूँ, कई बार इनके ऊपर हमले भी हो, जिसकी शिकायत मैंने पूरे प्रशासन से की है। मेरी पूरी टीम ने सपोर्ट किया है इनको। कई बार इनके हमले जिसकी इन्होंने शिकायत भी की है, वो इस प्रकरण को ऐसे आम प्रकरण समझते कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जिम वाले लड़के इनके घर के सामने आए, इनको धमकी भी दी है, लेकिन उसकी कोई भी संज्ञान, शिकायत की है, उसकी शिकायत की हुई है। क्या लगता है मैम इसको सिविल? ये बताइए किस डर? मैं टेहरी डैम में कंस्ट्रक्शन करा रहा था और टेहरी डैम हमने कंप्लीट कराया था। ऐसे आप सिविल इंजीनियर, आई वाज इन सिविल इंजीनियर देयर, आई वाज इन चार्ज कंस्ट्रक्शन। क्या लग रहा है इसको, मतलब आपराधिक विवेचना से हटाकर सिविल लाइन में लाने की कोशिश है ये अपराधियों की, आरोपियों की? बिल्कुल यही है कि आपराधिक मामले में, और मैं सामने ये कहूंगी कि अभी एक प्रकरण आया है जिसमें जजमेंट पास हुआ है HDFC एनसीटी ऑफ दिल्ली का, जो कि हमारी माननीय न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जो स्वर्णकांता शर्मा जी है, उन्होंने ये चीज हाईलाइट की है। इसी तरीके के प्रकरण में, वो मैं आपको जजमेंट की कॉपी दे दूंगी, जिसमें साफ साफ ये बात ऑर्डर की गई है कि अगर कोई भी प्रकरण जो सिविल विवाद या एग्रीमेंट या कोई भी इस तरीके का आता है जो कि रंजिश बोल रही हूँ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू से ही है, तो उसको सिविल नेचर ना मानकर उसको आपराधिक नेचर मान के एफआईआर दर्ज तुरंत की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। प्रशासनिक संलग्नता आपको लग रही है कि इसमें है या कैसे क्या रहेगा इसमें? देखिए, प्रशासनिक में जैसे अभी 63 की कल रिपोर्ट आई है, तो उससे लग रहा है कि इस रिपोर्ट को हम सबमिट करेंगे कोर्ट में। लेकिन उससे पहले जो रिपोर्ट आई है, जिस तरीके के हमने दलीलें दी हैं, हर दिन ये कोर्ट में पुलिस स्टेशन जाते, कई बार मैं भी गई हूँ, परंतु उनका आंसर यही होता है कि आप जिम के लड़के ने यहाँ पर। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ,
कि इस आरोपी ने जो लीज एग्रीमेंट है, इनके एडवोकेट ने भी मुझे धमकी दी थी, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती कुछ भी, उसके भी मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है कि जिम वाले लड़के, जब इन्होंने लीज एग्रीमेंट में जिम वाले लड़कों का कोई प्रकरण लिखा ही नहीं है, तो जिम वालों को कैसे आपने घर अलॉटेड कर दिया? वो भी इनसे आके लड़े हैं। अभी मकान में कौन कौन रह रहे हैं? मकान में तो देखिए मैंने खाली करा दिया अपनी टीम के द्वारा, जिसमें पुलिस का कोई सहयोग नहीं है। मैं साफ अपील करना चाहती हूँ, उसमें मैंने ही इनका घर खाली करवाया है और अब इन्होंने किराए पे उठा दिया है अपना घर, ठीक है, ताकि इनका कुछ, अगर मैंने ये भी बोला था आदित्य आरोपी से कि अगर हो गई है कोई गलती तो आप मान लीजिए, कथित तौर पर अगर कोई लोन होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ अमाउंट भरकर कर देंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल निश्चल है कि मैंने कौन कौन आपने केस में पार्टी बनाई? मैंने पार्टी आदित्य प्रकाश, रजनीश पांडे और उनके जो फादर है, मदर है, और एक कमाल की बात देखिए, पूरी कंपनी में डायरेक्टर उनके परिवार वाले ही हैं। कंपनी से कभी भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2013 कंपनी रूल एक्ट के अकॉर्डिंगली जब भी कोई एजीएम होती है, अब मैं टेक्निकल पॉइंट आपको बता रही हूँ, जब भी एजीएम होती है तो हर डायरेक्टर को इंटीमेट करना होता है। इनको कभी ना कोई इंटीमेट लेटर गया है, ना आरओसी में कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, ना कोई बैलेंस शीट मेंटेन की गई है, जबकि इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी फर्जी डॉक्यूमेंट अब पेश किए हैं 2024 में। 2022 से लेकर 24 तक का कोई प्रकरण है ही नहीं। बैलेंस शीट में आप अमाउंट लेके आए हैं। मेरा सबसे पहला आरोप यही है कि अगर कैनरा बैंक ने कोई अमाउंट ओशो टूर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड को, तो ओशो टूर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो अमाउंट क्यों नहीं, वो धनराशि गई कहाँ? मीडिया के माध्यम से मैंने पीआईबी को मेल किया था, सारे जो मीडिया प्रभारी है उनको सबको मेल किया था। मेरे पास 2 ग्रुप है एनसीएस संवाद का, मैंने उनको भी किया था, परंतु वहां से कोई भी नहीं आया। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने, आपने बैंक को भी पार्टी बनाया? बैंक को भी क्या अपील करना चाहती है मीडिया? मैं ये अपील करना चाहती हूँ, मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि अनिल प्रसाद जी को न्याय मिले, इस बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय मिले। इनके सपनों का घर जो कि इन्होंने नीलामी की कगार पे ला दिया, एक पैसे के लेन देन के लिए ये लाइबिल नहीं है। उस पैसे को मुख्य आदित्य आरोपी ने अपने बिजनेस के लिए पूरा यूज किया है, उसकी कथित जानकारी इनको कभी नहीं दी। वो भी कैनरा बैंक से स्टेटमेंट मुझे खुद लड़ झगड़ कर निकलवानी पड़ी है। आप ये देखिए, सीनियर सिटीजन को वो बैंक स्टेटमेंट देने से तक उन्होंने इनकार कर दिया। जब मेरी टीम ने वर्क किया है, मैं इनके साथ गई हूँ लंबे प्रकरण के बाद, तब उन्होंने, उसके भी रिकॉर्ड मेरे पास है। थैंक यू सो मच।